हेलो। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स करा रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स 2 दिवसीय रहेगा आपका। 19 और 20 अक्टूबर का करंट अफेयर्स रहेगा आपका। बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया था? अगर विश्व खाद्य दिवस की बात कर लेते हैं हाल ही में, तो आंसर भी हमने नीचे दे रखा है इसमें। तो 16 अक्टूबर को। देखिए, 1 अक्टूबर से अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इसमें निगाह मार लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये आपके। पहला पहले अक्टूबर को देखिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सब देख लेना। पहले अक्टूबर को क्या बनाया, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, और चौथे अक्टूबर, 5वें अक्टूबर को, सब ये देखो हम लोग बार बार करा रहे हैं, देख लेना फिर भी आप आराम से। देखिए, 14 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को ही है। सारे अक्टूबर से रिलेटिव है जितने भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। प्रश्न आ गया है कि हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सी आंसर दे रखा है रोहित शर्मा। देखिए, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। और ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन क्रेज का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच में सम्मानित किया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन धारने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बी आंसर सही है, गुजरात में। देखिए, आंसर सब साथ दिए हमने इसमें। गुजरात सरकार ने कोनो कार संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काक रापड़ परमाणु परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? कच्छ में। हाल ही में MS गिल का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये हाल ही में कौन थे? वे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सी ऑप्शन सही है इसमें। हाल ही में किस राज्य ने काजू को GI टैग मिला? देखिए, काजू किसको मिला है? गोवा को। उड़ीसा के केडापाड़ा समचली को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के बागचुरपी खापती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। उड़ीसा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। GI टैग पर बहुत प्रश्न बनेंगे आपके। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा का अनावरण किया है? तो इसका क्या है? वियतनाम। ये आंसर सही है। हाल ही में कहाँ की साक्षरता की टॉपर कर्थ्यानी अम्मा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह कहाँ की थी? केरल की। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कराएगी। कार्यक्रम शुरू करेगी। नामित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लक्की चिल ऐप लॉन्च किया है। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। केरल सरकार NCERT द्वारा हटाए गए को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकालय का अनावरण किया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बी ऑप्शन सही है, यूनियन बैंक। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया? तो ये है आपका सही आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत
संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नौसैनिक अभ्यास माला 4 का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभारंभ जूही का अनावरण किया है? तो वो है आपका झारखंड। झारखंड में ए हेल्प का कार्यक्रम शुरू किया गया। झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया। झारखंडी कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने आहूजा आवास योजना की घोषणा की है। हाल ही में डेनियल नोवा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका सही आंसर है इक्वाडोर के। मोहम्मद मौजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। थरमन सन सुगरत ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एस सन मगाया जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रेथा थीवियन थाईलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेड्रो साधेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री हुन मानेट चुने गए हैं। हाल ही में कितने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार साउथ इंडिया बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त संभाला? किसने? BK मोहंती को। BK मोहंती को। कुछ इसी से रिलेटिव बातें और कर लेते हैं। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत बुनोत बने हैं। कौन बने हैं? नवनीत बुनोत बने हैं। और व्हील के निर्देशक के रूप में बर्नी धर्मा को नियुक्त किया गया है। पे GPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यवाही निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्किल इंडिया ने रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ? तो कोका कोला इंडिया के साथ। ये आंसर इसका सही है। विद्युत केंद्रीय प्राधिकरण में 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका 15 अक्टूबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के एंजिल्स ओलंपिक में है 2028 में? तो कौन सा? उपरोक्त सभी आपका स्विंग बैलेंस है, क्रिकेट है, बेसबॉल है। सारे आंसर सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो यह है आपका 17 अक्टूबर को। बी आंसर इसका सही है, 17 अक्टूबर को। ये 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक रिलेटिव देख लो, ये सब कौन से दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है। बहुत अच्छी प्रश्न है ये। 13वां देखो, आपदा जोखिम दूरीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया था। 14 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 को विश्व छात्र दिवस और 16 को विश्व खाद्य दिवस। और हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? बात कर लेते हैं। द कश्मीर फाइल और बधाई हो या रॉकेटरी द नावी इफेक्ट। तो किसने जीता है? रॉकेटरी द नावी इफेक्ट ने। हाल ही में किस राज्य के डग्गा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस में खोजी गई है? मिजोरम में। मिजोरम। तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ल्ड आइजोल में हुआ है। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिल्लांग ने की है।
चापचार कुट त्योहार जो कठपुआई त्योहार, मीमकुट पालकुट त्योहार और जोरब मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। 20 फरवरी को राज्य दिवस 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? सी आंसर सही है, 17.90%। हाल ही में किस राज्य ने नबापिड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? केरल, पंजाब, गुजरात। तो किसको? पंजाब को। पंजाब से रिलेटिव प्रश्न है ये। पंजाब सरकार ने आवेश मुक्त बासमती चावल की खेती की पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भाग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंचायत के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है? तो यह है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर व्हीकल 2020 बनने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन ने 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। IQ वेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 में रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। और यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित करेगा। हाल ही में श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह झारखंड। झारखंड से ही रिलेटिव है कुछ प्रश्न। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है। झारखंड में कैबिनेट ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन OBC दर्ज को मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबू आवास योजना की घोषणा की है। अंडानी समूह ने गोंडा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है। और हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप मैच चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु को सलेम मांगो GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तृत नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? किसने किया है? अमित शाह, नितिन गडकरी और RK सिंह ने। तो किसने? RK सिंह ने। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? हरियाणा, मणिपुर, केरल, गुजरात। किसके बने हैं? मणिपुर के। मणिपुर में खोगजोब दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन वाड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यह उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। मणिपुर में गान नई उत्सव मनाया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति आतिश शारी का निधन हुआ है?
फिनलैंड गए। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किया गया? किसको? अरिंदम बागची को। साउथ इंडिया बैंक ने जीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत बुनोत बने हैं। बीएचईएल के निर्देशक के रूप में बनी शर्मा को नियुक्त किया गया। पाइपेगो वैश्विक सीईओ के रूप में अनिवार्य मुखिया को पदोन्नत किया गया है। आरबीआई ने श्री मुनीष कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? विज्ञान भारती के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो क्या किया है? मुंबई में। बहुत अच्छे प्रश्न आपके। हाल ही में किसे साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च की है? साइकी तो कहाँ पे की है? सीआर से सही है, नासा में। नासा में। तो ये रहे दोस्तों आपके 19 और 20 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ 2 दिवसीय का करंट अफेयर्स रहा। बहुत अच्छे प्रश्न रहे। आइए आपको आशा करते हैं पसंद आए होंगे, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों के। बस बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।